जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सी एस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा दोस्तों, आज है आपका 29 सितंबर है और हम लोग पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का भी करंट अफेयर। तो चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। देव पांडुम जो प्राकृतिक कुंड एवं गुफा के लिए चर्चा में है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, बालोद। याद रखिएगा ये बालोद में है। तो चलिए विशेष देखते हैं। देखिएगा कि बालोद जिला के जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर डौंडी ब्लॉक के ग्राम रजही का आश्रित ग्राम देव पांडुम, यहाँ घने जंगल और पहाड़ के बीच माँ दंतेश्वरी का मंदिर है और देवों की मूर्तियों के कारण इस क्षेत्र का नाम देव पांडुम पड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल, कुंड, गुफा व पहाड़ के बीच देव पांडुम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहाड़ के नीचे का गुफा, इनका जो मुहाना है 17 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। देव पांडुम पहाड़ के एक तरफ कुंड तो पहाड़ के दूसरी ओर प्राकृतिक झरना है एवं पत्थरों का जो है विशाल पहाड़ है। जंगल और पहाड़ के रहस्यों को जानने और ट्रैकिंग करने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये किस ज़िले में है? तो बालोद ज़िले में है। ठीक है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल विलेज कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनपाट। याद रखिए। देखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में 21 करोड़ की लागत से बन रहा ट्राइबल विलेज नवंबर से पर्यटकों के लिए शुरू हो जाएगा। 20 एकड़ में इसे तैयार किया गया है, जिसमें एक झील भी है। इसे पूरी तरह से सांस्कृतिक स्थानीय संस्कृति और रहन सहन के हिसाब से तैयार किया गया है, जहां पर्यटक सरगुजिया संस्कृति के बीच रह सकते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड द्वारा ट्राइबल विलेज का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्य के 8 जिलों में ट्राइबल म्यूजियम सर्किट बनाने राज्य सरकार को 94.23 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और किसके बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IRCTC। याद रखिए। देखिएगा दोस्तों, इसके संबंध में विशेष कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों का प्रचार अब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन भी करेगा। देखिए कि हाल ही में हुए टूरिज्म कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और केंद्र सरकार के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसके बीच दोस्तों समझौता हुआ है, दोनों के बीच। याद रखिए। इस समझौते के तहत IRCTC अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थानों का भी प्रचार करेगा इनका। और याद रखिए, इसके साथ ही राज्य सरकार राजीव युवा मितान क्लब के युवाओं को पर्यटन की ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि वे यहाँ के पर्यटन स्थलों का जो है प्रचार भी कर सकें। और ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको, कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बच्चों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन से जोड़ने के लिए टॉकिंग कॉमिक्स का विमोचन किया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह चेंद्रू द टाइगर बॉय और टेम्बू टाइगर को बनाया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आशा पारेख। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसके संबंध में कि बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। 60-70 के दशक में चर्चित यह अभिनेत्री 65 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। आशा पारेख हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा था। उन्होंने 1952 में रिलीज हुई फिल्म माँ के चाइल्ड एक्टर के तौर पर कदम रखा था। इसके बाद बाल कलाकार के रूप में उन्होंने आसमान, धोबी डॉक्टर, बाप बेटी जैसी फिल्मों में काम किया। साल 1959 में उन्होंने शम्मी कपूर के अपोजिट फिल्म दिल दे के देखो से बॉलीवुड में बतौर लीड एक्ट्रेस के काम किया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित दमाऊधारा, रैनखोल, तुर्रीधाम, सोनगुड़वा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। याद रखिएगा, है ना। तो ये एनिमेट जो हुआ है वो शक्ति है, देख लीजिए।
ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से ज़िलों से लगा हुआ है, आपको याद होना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों कि जांजगीर चांपा से अलग होने के बाद धार्मिक स्थल चंद्रहासनी मंदिर चंद्रपुर, माँ अष्टभुजी मंदिर अड़भार, प्राकृतिक स्थल दमाऊ धारा, सोनगुड़वा जलप्रपात, इसके अलावा तुर्री धाम है ना, और रैनखोल जैसे स्थान दोस्तों नवगठित जिला शक्ति में आएगा। याद रखिएगा कौन से ज़िले में, शक्ति में, जांजगीर चांपा में अब नहीं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ का पहला एग्रो टूरिज्म का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाटन में। पाटन किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो पाटन आपका दुर्ग के अंतर्गत आता है, ये दुर्ग। तो देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला एग्रो टूरिज्म का शुभारंभ दुर्ग जिला के पाटन में किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ का नया कॉन्सेप्ट है। इसके मुताबिक पर्यटन मंडल की वेबसाइट पर अलग अलग किसानों के नाम, नंबर, पते इत्यादि दर्ज किए जाएंगे, जहां यह विवरण भी होगा कि वह किसान किस चीज़ की खेती कर रहा है, वहां क्या क्या चीज़ें उगाई जा रही है। इन्हें लोग उस किसान के घर जाकर देख सकेंगे, उसका स्वाद भी ले सकेंगे और ख़ुद उसकी खेती करने का मज़ा भी ले सकेंगे। देखिए इससे लोग अपने बच्चों को यह दिखा सकेंगे कि खेती कैसे होती है, खाद कैसे बनती है। इसके साथ ही वीकेंड में उन्हें एक अलग तरह का माहौल मिलेगा। पर्यटन मंडल है ना, दुर्ग के पाटन से दोस्तों इसकी शुरुआत की है ना। पर्यटन मंडल ने कहाँ से शुरुआत की है? तो दुर्ग के पाटन से। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा REC लिमिटेड। तो देखिएगा दोस्तों इसके संबंध में देखिएगा कि पावर सेक्टर की NBFC है ना, REC लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला है। केंद्र सरकार की ओर से कंपनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के तहत महारत्न कैटेगरी में आएगी। इस दर्जे से कंपनी को फ़ायदा मिलेगा और इस दर्जे से कंपनी को ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। ये कंपनी 1969 से काम कर रही है और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो देश में पावर सेक्टर के फाइनेंस और डेवलपमेंट पर फोकस करती है। इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, संजीदा खातून। याद रखिएगा। देखिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में किसने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, कृषि महाविद्यालय रायपुर। देखिए CM ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 में किस भारतीय जोड़ी ने महिला एवं पुरुष एकल खिताब जीत लिया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तस्नीम मीर और प्रियांशु रजावत। याद रखना है। देखिए हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, झूलन गोस्वामी जी। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। देखिएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश भर में सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत करने वाला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए धन्यवाद।